मशान क्या होते हैं और ये क्या कर सकते हैं? इनमें क्या करने की शक्ति होती है? ये कहाँ रहते हैं? बाल पितृ कौन होते हैं? ऊत कौन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊत कौन होते हैं। आज मैं आपको मशान के बारे में बताऊंगी। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आपको जानकारी देने आई हूँ वह मशान, बाल पितृ और ऊत के बारे में है। हमारे घर में, हमारे घर के जो बाल पितृ होते हैं, वह उनकी मृत्यु हो जाती है, वही उन्हें ही हम ऊत कहते हैं और उन्हें ही हम बाल पितृ कहते हैं। बाल पितृ ऊत, बाल पितृ जो होते हैं ऊत बनते हैं, आगे जाकर वह मशान बनते हैं। अगर हम उनकी सही से देखभाल ना करें, उनका भोग ना दें, प्रसाद ना दें, तो वह ही जाकर मशान बनते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकूं, अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। मेरे घर के बाल पितृ, जो मेरे घर के बाल पितृ हैं, वह आपके घर में जाकर, अगर कोई भेज देता है तो वह आपके घर में जाकर मशान बनेंगे। मेरे घर के वो बाल पितृ ही रहेंगे, ऊत ही रहेंगे। मशान हो सकता है वो कैसे? बच्चे जो माँ के गर्भ में 3 महीने के, जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है और वो 3 महीने का हो जाता है, तो उसके शरीर में आत्मा का निवास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 3 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में आत्मा आ जाती है, आत्मा का वास हो जाता है। अब वह जो बच्चा है माँ के गर्भ में, वह सब कुछ सुन रहा है, समझ रहा है, खाना भी खा रहा है, माँ के गर्भ में उसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सभी कुछ, चाहे वो किसी भी तरह से मिल रहा है, लेकिन उसे मिल रहा है, वह बड़ा हो रहा है। जो बच्चे जन्म लेने के बाद, आप इसको ध्यान से सुनिए, जो बच्चे जन्म लेने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 11 साल, 15 साल तक के होकर मर जाते हैं, वह हमारे बाल पितृ होते हैं, ऊत। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो लोग बच्चों का कुछ भी नहीं करते, दान नहीं देते, उनको खाना नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। और पंडित वगैरह से अगर पूछने जाते हैं तो वह भी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, ना उनका श्राद्ध करते हैं, बच्चा था कोई बात नहीं। तो यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। बच्चा था, इसका कुछ नहीं है, कुछ मत करो। एक मशान जो एक मशान बना, वो हमारा बाल पितृ था। एक मशान जो जन्म से वो पहले ही वो बच्चा था और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, हम सभी को खाने की जरूरत होती है। आपने सुना होगा भगवान को भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। इसी तरह से आत्मा को भी आप श्राद्ध करते हैं, आप भोग लगाते हैं, तो ये भी, इन्हें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। जब ये जैसे जैसे आप ऊर्जा इन्हें मिलती है, ये तभी गतिमान होते हैं, इनमें तभी शक्ति आती है। जब हम अपने बाल पितरों का भोग नहीं देते, उन्हें वस्त्र नहीं देते, तो वो भटकने लग जाते हैं और भूखे घूमते हैं। तब वह आपसे नाराज हो जाते हैं और वह शमशान में घूमते हैं। और कुछ जो तांत्रिक होते हैं, उन्हें अपने वचनों में बांध लेते हैं, उन्हें लालच देते हैं कि भाई हम तुम्हें मुक्त करा देंगे, हम तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन देंगे और तुम्हें अच्छा भोजन देंगे और तुम्हें खाना देंगे, सब कुछ, मतलब गलत कार्य कराने के लिए उनसे वचन ले लेते हैं, उन्हें वचनों में बांध लेते हैं और उन्हें मुक्ति का लालच देते हैं। तो हम तुम्हें अच्छे भोग प्रसाद देंगे, वश में करके किसी के घर भेज देते हैं और उसके घर जाओ, उसे बर्बाद कर दो, लड़ाइयाँ कराने लग जाते हैं, झगड़े करा दो, गलत इरादों से उनका जो है, उनको गलत इरादों से इसे जान से मार दो। या वो भी, आपने देखा होगा कि मशान है इसके ऊपर, इसके घर में मशान है, तो वही उन्हें बांध कर और आपके घर में भेज देते हैं। जो ऊत था वह मशान बन गया है, गुस्से में उसे ना खाना मिला, ना भोजन मिला, वो शमशान में घूम रहा था और आप पर क्रोध करते हैं। हम अपने घर के ऊत जो हैं उनको खाना खिलाएं, खिलौने दें, चप्पल दें, टॉफी बिस्किट दें, उनका श्राद्ध ना करके गरीब बच्चों की सेवा करें, गरीब बच्चों को खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें। या फिर आप कहीं भी बच्चे देखते हैं तो उनको, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आप मावस को कर सकते हैं। मावस अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी भी दिन आप बच्चों की सेवा कर सकते हैं।
और इन्हें ऊत जो है हमारे बच्चे, इन्हें बहुत ही प्यार से आप कहें कि हमारे जो घर के ऊत है, हमारे घर के जो बाल पित्र हैं, वह हमारे घर में ही रहें, कहीं ना भटके, और उन्हें खाना वस्त्र वगैरह दें, उनको प्यार करें, तो उनका समय समय पर भोग दें, उन्हें मनाएं, वह भटकेंगे नहीं और कभी मशान नहीं बनेंगे। यह कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि लोग क्या करते हैं, मशान है ये है, तो आप ये तो सोचिए कि मशान बना कहाँ से, आया कहाँ से। आप अपने घर के, मैं और नहीं कह रही, आप अपने ही घर के जो बाल पित्र हैं उन्हें ही मनाइए, उन्हीं की सेवा कीजिए। अगर आप भक्ताई लाइन में जाना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर के जो ऊत हैं, बाल पित्र हैं, उनको मनाना बहुत जरूरी है। इनमें बहुत ही शक्ति होती है, बहुत ही तीव्र शक्ति होती है, इनका जल्दी से इनकी काट भी नहीं मिलती है। इसलिए आप अपने घर के ऊत और पितरों को मनाइए और उनका भोग प्रसाद दीजिए। लेकिन आप जब ये भोग प्रसाद देते हैं तो ये नहीं कि आप ये कहें कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं तो इतना दान देता हूँ, ये सब आपको नहीं कहना है। और चुपचाप आप अपना कार्य करते रहिए। खिलौने गिफ्ट कीजिए, चप्पलें दीजिए, वस्त्र पहनाइए, और टॉफी, बिस्किट, समोसा और चॉकलेट, कुछ भी आपको जो समझ में आता है वह बच्चों को खिलाइए। खाना खिलाइए, सब्जी रोटी बना के खिलाइए, पूरी सब्जी बनाकर खिलाइए, कोई और खाना खिलाइए जो बच्चों को पसंद होता है, जो आपके बच्चे को पसंद था, और आप फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। ये कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी आप इस कार्य को कीजिए। अपने घर के जो लोगों को तो याद ही नहीं होता कि हमारे घर में बच्चा खत्म हुआ था या क्या है, हमारे घर का कौन ऊत है, कौन बाल पित्र है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करके अगर हम अपने ऊत को मनाएं, अपने बाल पितरों को मनाएं। देखिए, पितृ भी हैं और बाल पितृ भी हैं, तो इन दोनों का ही सम्मान करना होता है। देखिए, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप इनको मनाइए। इनकी शक्ति देखिए, जब ये जागृत हो जाते हैं, इनको भोग प्रसाद मिलता है, ये आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। आपके अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। नौकरियां जो नहीं लग रही हैं, जो भी कार्य नहीं हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े वगड़े सब कुछ बंद हो जाएगा। अपनी गलती मानिए इनसे, और आप फिर देखिए कि आपके सारे रुके हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, और वो कभी मशान नहीं बनेंगे, शमशानों में नहीं घूमेंगे। अपने बाल पितरों को मनाइए और उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।